दोस्तों, कहा जाता है कि गलत फहमी का शिकार इंसान सबसे ज्यादा नुकसान अपना ही करता है। और हमारे पड़ोसी नेपाल से बेहतर इसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अब कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर और जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिन नेपाली गोरखाओं को भारत भर्ती किया करता था, वो कुछ नया ही गुल खिला रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये पूरी बात बताने वाले हैं कि कैसे नेपाल गोरखा सैनिकों को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, कैसे नेपाल को भारत ने असली औकात दिखाई है, और इसके बाद आखिर ये गोरखा क्यों रूस की आर्मी की ओर दौड़ पड़े हैं। मामला बड़ा रोचक है दोस्तों, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। ये बात आप भी जानते हैं कि भारत नेपाल के संबंध सदियों से रोटी बेटी के रहे हैं, लेकिन जब से वहां चीन ने तड़का लगाया है, तब से बहुत से नेपाली नेता चीन की गोद में खेलने लगे और भारत को गाली देने लगे। लेकिन ये तो आप भी जानते ही हैं कि मेमना चाहे जितना भेड़िए की गोद में खेल ले, शिकार उसी का होना है। चीन कर भी यही रहा है। नेपाल के 15 जिलों के लंबे चौड़े भूभाग पर कब्जा जमा चुका है चीन। उसने दार्चुला और गोरखा को तो अपने कब्जे में ले लिया है, नेपाली सांसदों तक को वहां पटकने नहीं दे रहा है। लेकिन नेपाली नेता अपनी जनता को चूरन दे रहे हैं कि चीन नहीं बल्कि भारत अतिक्रमण कर रहा है। यानी वो भारत जिसके सपोर्ट के बिना नेपाल की तरक्की छोड़िए ठीक से चल पाना भी मुश्किल है। नेपाली नेता शानदार इलाज के लिए भारत आते हैं, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं तो अपनी जनता को ग्रेट नेपाल नाम का चूरन देने लगते हैं। और ये फेक नेपाली राष्ट्रवाद की चरस इस कदर घोली है कि नेपाल की जनता भी भ्रमित हो गई है। दोस्तों, एक दौर था जब भारत के 7वें सेना प्रमुख और पहले फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ ने कहा था कि अगर कोई आपसे कहता है कि उसे डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। मतलब गोरखा सैनिकों को बहादुरी का पर्याय माना जाता था। भारतीय सेना में पिछले करीब 200 सालों से गोरखा सैनिक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल में एक भी गोरखा सैनिक की भर्ती नहीं हुई है। वजह रही अग्निवीर स्कीम, जिसने इन लोगों को नाराज कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हाल ही में 4 दिनों की भारत यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ इस मामले पर बात भी की, लेकिन मोदी ने ज्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि प्रचंड भारत को इन गोरखाओं के नाम पर ब्लैकमेल करने वाला गेम खेल रहे थे। उन्होंने भारतीय सेना में होने वाली गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए बेहतर शर्तों को मोदी के सामने रखा था, लेकिन इसने भारत के सामने एक ऐसी स्थिति पेश कर दी है जो किसी परीक्षा से कम नहीं थी, क्योंकि प्रचंड जानते थे कि नेपाल पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखकर वो भारत से कुछ भी करवा लेंगे। लेकिन सामने मोदी थे, वो भाई साहब टस से मस नहीं हुए, क्योंकि मोदी भी जानते हैं कि गोरखा सैनिकों का तोड़ भारतीय सेना पहले ही निकाल चुकी है। भारतीय सेना के पास अब एक से बढ़कर एक कमांडो यूनिट है। यानी अब अगर गोरखा नहीं भी होते हैं तो भारत को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका नेपाल के गोरखाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी अगर पेंशन रुकती है और नेपाली युवाओं की सेना में भर्ती हमेशा के लिए रुकती है, तो फिर हमेशा के लिए नेपाल की इकोनॉमी को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त भी नेपाल एकमात्र विदेशी देश है जिसके नागरिक भारतीय सेना में सेवा देते हैं। करीब 40,000 गोरखाओं की 39 बटालियन आज की डेट में भी भारतीय सेना की 7 गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा हैं। इनमें नेपाली और भारतीय दोनों गोरखा सैनिक शामिल हैं। ये गोरखा बटालियन पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर रोटेशन के तहत तैनात होते हैं। लेकिन अब भारतीय गोरखा तो इंडियन आर्मी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन नेपाली गोरखाओं की भर्ती रुक चुकी है।
इस मामले में पिछले दिनों भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि अगर नेपाल अपनी धरती पर भर्ती रैलियों को रोक रहा है तो फिर इन नेपाली गोरखाओं को तो दूसरे जवानों से रिप्लेस कर लिया जाएगा। हालांकि इसी दौरान चीन इस पूरे मुद्दे में फायदा उठाने की ताक में है। चीन नेपाली गोरखाओं को अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती करना चाहता है ताकि पहाड़ों के खराब मौसम में उसके सैनिक कम से कम मरें और वहां पर नेपाली गोरखाओं को लगाया जा सके ताकि चीन के खुद के चिकन हार्ट सैनिक बचे रहें। और दोस्तों, इस दौरान इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी खबर आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल एक रिपोर्ट की माने तो भारी संख्या में गोरखा सैनिक रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर को ज्वाइन कर रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध रूस की तरफ से लड़ने वाला वैगनर ग्रुप पिछले दिनों अचानक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोध में उतर आया। कई विशेषज्ञों ने वैगनर ग्रुप को रूसी सेना की तुलना में अधिक कुशल और क्षमतावान करार दिया है, खास तौर पर तब जब पिछले दिनों पूर्वी यूक्रेन में एक छोटे लेकिन रणनीतिक शहर बखमुत पर इस ग्रुप ने कब्जा कर लिया। कहा जा रहा है कि नेपाली गोरखा रूस की नागरिकता के लालच में अब वैगनर में शामिल होने लगे हैं। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई को रूस ने 1 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद रूसी नागरिकता हासिल करने से जुड़े आसान नियमों का ऐलान किया था। तब से ही सैकड़ों नेपाली युवा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सैनिकों के रूप में रूसी सेना में शामिल हो गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनमें से कुछ नेपाली सेना से रिटायर्ड हैं। नेपाल सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल बिनोज बसन्यात ने हाल ही में यूरेशियन टाइम्स से कहा है कि ये एक चिंताजनक स्थिति है। नेपाल सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि ये व्यक्तिगत क्षमता से गए हैं। इसके पीछे सबसे पहला कारण नेपाल में बेरोजगारी दर का 11.12% के उच्चतर स्तर पर पहुंचना बताया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के बाद से उनके लिए ये इस काम में एंट्री एक तरह से रुक सी गई है। तो वहीं एक बड़ा कारण रूस की नागरिकता का लालच भी है, क्योंकि पुतिन ने 16 मई 2023 को ऐलान किया था कि जो विदेशी लड़ाके यूक्रेन युद्ध में उनकी तरफ से लड़ेंगे उनके लिए रूसी नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। और इसके बाद तो दे दनादन नेपाली गोरखा रूस भागने लगे। हालांकि जब से ये खबर आई है तब से नेपाल की सरकार सतर्क हो गई है, क्योंकि नेपाल और रूस के बीच कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है। लेकिन इस समय 1 दर्जन से ज्यादा नेपाली युवा रूस में हथियार चलाने और लड़ाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि रूसी सरकार को सेना में शामिल होने वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में रूस उन विदेशियों को तेजी से नागरिकता दे रहा है जो रूसी सेना के साथ 1 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। लेकिन नेपाल और नेपाली सरकार के लिए चिंताजनक स्थिति है। नेपाल सरकार इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि रूस में प्रशिक्षण ले रहे नेपाली युवा व्यक्तिगत क्षमता से वहां पहुंचे हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें नेपाली युवाओं को रूसी सेना में शामिल होते दिखाया गया है। कुछ वीडियो में नेपाली युवाओं को प्रशिक्षण लेते हुए भी दिखाया गया है। वहीं कुछ वीडियो में उन्हें ट्रेनिंग लोकेशन पर जाते देखा जा सकता है। कुछ वीडियो नेपाली युवाओं ने खुद ही शूट किए हैं। अब रूस विदेशियों की भर्ती के लिए रूसी भाषा की जानकारी वाला नियम भी खत्म कर चुका है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने वैगनर ग्रुप को कई तरह के फायदे देने शुरू किए थे, जिसका फायदा नेपाली युवा भी उठा रहे हैं, जिनमें से कुछ पहले यहाँ पढ़ने गए थे लेकिन अब वो वहाँ नागरिकता के लालच में मरने को भी तैयार हैं। इनको प्रशिक्षण अवधि के दौरान बीमा समेत करीब 50,000 नेपाली रुपए वेतन दिया जा रहा है। तो वहीं 1 साल के बाद रूस की नागरिकता भी दे दी जाएगी। बड़ी बात तो ये है कि नेपाल के कर्नाली इलाके से एक युवक ने नेपाली सेना छोड़कर रूस में भाड़े के सैनिकों में शामिल होने का मामला भी सामने आया है। नेपाल की सेना में उसका प्रशिक्षण रूसी सेना में शामिल होने में भी उसके काम आया। उसने बताया कि हम नेपाल जैसे पहाड़ों वाली जगह पर हैं। मैं यहाँ करीब 200 विदेशियों और 3 नेपालियों के साथ हूँ। उसने कहा कि वो फ्रांसीसी सेना में शामिल होने की सोच रहा था, लेकिन उसकी प्रक्रिया काफी लंबी थी और यूरोप में घुसना भी मुश्किल था।
लिहाजा रूस जाना ज्यादा आसान रहा। हालांकि दोस्तों, ज्यादातर युवा सीधे रूसी सेना में नहीं बल्कि वैगनर ग्रुप में शामिल हुए हैं, उस ग्रुप में जिसने पुतिन के खिलाफ ही बगावत कर दी है। हालांकि अब तो मामला ठंडा पड़ चुका है। दोस्तों, नेपाल के डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नेपाल युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहा है। रोजगार के ज्यादातर अवसर नेपाल के अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं, जहां काम करने की स्थिति और मजबूरी काफी खराब है। इसलिए बड़ी संख्या में नेपाली युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं। रूस में न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी नागरिकता का लालच इन युवाओं के लिए आसान सौदा है, क्योंकि पहले इनको भारत में रोजगार मिल जाया करता था, लेकिन नेपाली नेताओं ने जो चरस बोई है उसके कारण नेपाल और भारत के बीच तनाव पैदा हो गया है और उसके बाद भारत सरकार ने गोरखाओं के लिए भी अग्निवीर स्कीम लागू कर दी, जिसमें इनके पेंशन पर रोक लगा दी गई है। इसके कुछ हफ्ते बाद ही नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने हर साल भारतीय सेना में शामिल होने वाले 1300 गोरखाओं की भर्ती पर रोक लगा दी। लिहाजा बेरोजगारी में फंसे नेपाली युवाओं ने बेहतर जीवन जीने के लिए रूस के लिए मरने का जोखिम उठाना चुना है। वैसे रूस से पहले नेपाल के नागरिकों के फ्रांस की सेना में शामिल होने की खबरें भी आई थी।